अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? सिंपल है, सुनो ध्यान से अच्छे से। हाउ वी डू यू डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन lying in the nucleus of any atom is called the atomic number। सिंपल बात, अगर मैं बोलूं कि अगर एक एटॉम पे के अंदर कितना प्रोटॉन है, अगर 3 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर 3 होगा। अगर 4 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 4 होगा। 5 प्रोटॉन है, मान प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, उसका पॉजिटिव चार्ज के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, सिंपल कहानी, सिंपल बात, सिंपल लाइन, बेसिक लाइन। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ an atom is called the atomic number। Simple। So atomic number is the identity of the atom। Changing atomic number means changing the atom। बार अभी देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सब एटॉम का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। जैसे तुम्हारा सबका अपना अपना रोल नंबर है, तुम्हारा रोल नंबर 7, तुम्हारा नंबर 12, तुम्हारा नंबर 36। तो इस तरह हर एक एटम का पहचान किससे होता है? उसका एटॉमिक नंबर से होता है। तो एटॉमिक नंबर उसका पहचान है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज कर देगा तो वो अलग एटॉम को इंडिकेट करेगा। तो वही बोला है कि द एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी, पहचान। एटॉम का पहचान किससे होता है? इट ऑल्सो कैन कम फॉर 1 मार्क एमसीक्यू। 2 एटॉम का मास सेम हो सकता है, समझ में आया? माने तुम्हारा क्लास में 2 बच्चे हैं, तुम्हारा नाम निहाल है, तुम्हारा नाम हर्षित है, दोनों का वजन बराबर हो सकता है, लेकिन दोनों का रोल नंबर सेम नहीं होगा ना। कहानी वही है कि 2 एटॉम का मास सेम, कभी कभी ना कभी एक्सीडेंटली हो सकता है एक्सीडेंट, बट दोनों का एटॉमिक मास और नंबर सेम नहीं होगा कभी भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इट में कम एज एमसीक्यू फॉर 1 मार्क, सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो वही बोला, और एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या लेटर से डिनोट करते हैं? जेड, जेड से। तो देयर इज अ फिगर, मान लेना ये देखो, ये फिगर है, चलो ये एक एटम है आपका अंदर, आप खुद देखो इसमें कितना सारा पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, 1 2 3 4 5 6, तो एटॉमिक नंबर ये क्या है इसका? 6 है। सो यू मे बी अ क्वेश्चन, सर जितना प्रोटॉन है इतना न्यूट्रॉन, इतना इतना इलेक्ट्रॉन है? नहीं भी हो सकते, कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते, ये कोई फिक्स रूल नहीं है इसमें। अगर 6 अगर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 6 भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 6 भी हो सकता है, या फिर 7 भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है। It depends upon the stability। Don't bother about electron, bother mainly about the proton here। I hope it is clear। ये देखो, ये नील बोर का कहानी ये था, एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, ये भूल चुका मैं, आपको नहीं बोला था। यहाँ न्यूक्लियस होता है और शेल बाहर होता है। सबसे पहला शेल का नाम क्या होता है? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। उसका पावर का वैल्यू कितना होता है? पहला शेल का पावर है 1, दूसरा शेल का 2, तीसरा शेल का 3 और उसका 4। सो आई होप इट एटॉमिक नंबर इज वेरी क्लियर। ओके, तो एटॉमिक नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। चलो यहाँ पे और एक एमसीक्यू आ सकता है, 1 मार्क का, तगड़ा तगड़ा है। इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। जैसे कार्बन, कार्बन का एक नॉर्मल कार्बन को लेगा तो उसका प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 6 होता है, 3 4 5 6। और अगर ये कार्बन के से अगर झगड़ा नहीं किया है, रिएक्शन नहीं किया है, उसको बोलता हूँ न्यूट्रल, न्यूट्रल कार्बन। तो उसमें भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 1 2, नेक्स्ट 3 4 5 6। क्लियर हो गया ना? न्यूट्रल एटॉम पे, न्यूट्रल एटॉम पे, न्यूट्रल एटॉम बोले तो जब एक एटॉम किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया हुआ, तो है कि नहीं? तो एक न्यूट्रल एटॉम का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, बट रिएक्शन करने का बाद, रिएक्शन होने का बाद ये इलेक्ट्रॉन कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इलेक्ट्रॉन घटेगा बढ़ेगा, लेकिन प्रोटॉन कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। प्रोटॉन अगर उसका 6 है, जिंदगी भर उसका अंदर 6 ही रहेगा, प्रोटॉन निकलेगा नहीं। झगड़ा करता कौन है? हु पार्टिसिपेट इन रिएक्शन? द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। समझ में आ रहा ना? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, प्रोटॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। कि प्रोटॉन तो अंदर ही है, गिरेवन का अंदर है, उसका अंदर, तो प्रोटॉन कैसे गायब होगा? रिएक्शन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या इलेक्ट्रॉन घुसेगा इसका अंदर, बट कभी भी प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता है। लेन देन होने से
सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला, बार बार सुनना मेरा ये लाइन को, ठीक है ना। रिएक्शन में वन सेकेंड, who which subatomic particles participate in any reaction? Electron participate in the reaction. There is a exchange of electron, sharing of electron, decrease of electron, increase of electron, but there is no decrease, increase और elimination of proton. Proton जितना था इतना है इतना रहेगा, इसलिए प्रोटॉन, इसलिए एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड अपॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन चेंज होगा ही नहीं तो एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा, तो फिक्स होता है एटॉमिक नंबर किसी भी एटॉम के लिए। वेरी नाइस। चलो अभी नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट, दैट इज व्हाट, मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? मतलब एटॉमिक मास बोला जाए तो क्या, मास नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं कि एटॉमिक मास मतलब एटॉम का मास को किससे कंपेयर किया, लाइक हाउ वी विल अंडरस्टैंड एटॉमिक मास? Atomic mass means it is sum of the total number of proton and number of neutron lying in the nucleus of an atom. It is denoted by A. मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, A से। फॉर एग्जांपल मानो कि एग्जांपल एक कार्बन है, कार्बन कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका मास कितना होता है? 12 होता है। लेकिन नीचे ऊपर दो नंबर लिखना, इसका मतलब क्या है कि एक नंबर क्या डिनोट करता है उसका? एटॉमिक नंबर, और ये क्या डिनोट करता है? एटॉमिक मास। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको हम लोग बोलते हैं जेड। रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर और नॉट? चलो वन सेकेंड। तो एटॉम का मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेरी सिंपल, उसमें कितना सारा प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दो, जो भी आंसर निकलेगा वही होगा उसका मास। मास को ऐसे निकला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि एक न्यूक्लियस का अंदर, मानो कि ये आपका एटॉम है, ये न्यूक्लियस का अंदर 1 2 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, दो न्यूट्रॉन है। तो बोलो उसका मास कितना होगा? बोलो तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 5 होगा, 5U। कैसा लगा? समझ में नहीं आया? क्लियर है ना? अब मानो कि वही एटॉम का बीच में 6 न्यूट्रॉन है, अब बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा? ये 6U हो गया। समझ में आया ना बात? जो so this is how the mass depend upon, atomic mass depend upon the number of proton, number of neutron। इसका अंदर कहानी तो बहुत है, पर क्लास 11 के लेवल में इतना ही आपको बोला गया है, लेकिन इसका अंदर बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ा गेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो निकलेगा संख्या, जो नंबर निकलेगा वही आपका एटॉमिक मास माना जाता है इस केस पे। ऑलराइट, ये तो समझ गया रिप्रेजेंटेशन। ई ए जेड मतलब ए एटॉमिक मास, ये नंबर। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे कि ई ए जेड मास नंबर। क्लियर हो गया? ये बहुत। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, लेट्स सी हाउ मच कॉमन सेंस यू हैव। आई वांट टू चेक योर कॉमन सेंस। आपको ऐसा बोला गया कि एक एटॉम है, एक एटॉम है, आपको बोला है इसका जो मास है, इसका मास मानो कि 18 है। अगर उसका अंदर न्यूट्रॉन अगर 12 है तो फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना है? ये क्वेश्चन एग्जांपल ऐसे जैसे रैंडम क्वेश्चन दे रहा है आपको। समझ में आया क्वेश्चन? तो कैसे करोगे? हम लोग मालूम है कि एटॉमिक मास डिपेंड अपॉन व्हाट? एटॉमिक मास इक्वल टू व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो नहीं पता, मास देकर रखा है, मास कितना है? मास है 18। न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन 12 है, 12 को उधर लेके जाओ तो 18 माइनस 12 कितना आ रहा है? तो proton equal to 6. There are 6 proton in this case. This is the way how we can count the proton, the electron, the neutron. This is the thing. Clear? This part is clear? All right. Very nice. Super. We can take some examples. जैसे कि सुंदर सा एग्जांपल है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है? We can take example from your book. देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा बुक का कि calculate the number of proton, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर ये देख रखा है, ये देख रखा है।
Cl35 किसको डिनोट करता है? मास। ये मास है, ये मास का बारे में बात कर रहे हैं। और ये 17 किसको डिनोट कर रहे हैं? ये नंबर को डिनोट कर रहे हैं। कौन सा नंबर? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब आपको बोला है कि यहाँ पे कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। अब देखो 17 से क्या आइडिया मिल गया हमको? प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन है इसमें? 17, बिकॉज नंबर मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी आपको बोला है कि यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन कैसे जोड़ते हैं हमको मालूम है, मास इक्वल टू व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाँ या ना? तो मास 35 देके रखा है और प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 17 है। तो ये 17 प्लस न्यूट्रॉन, 17 को उधर लेके जा भाई, तो 35 माइनस 17 इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो इधर 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 तुम्हारा 15 से अगर 7 जाएगा तो कितना होगा? 8, इधर 1। कैसा लगा? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज व्हाट? 18। तो न्यूट्रॉन होगा आपका 18। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? ये न्यूट्रल एटॉम है, तो जितना प्रोटॉन होगा इतना इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन भी होगा इस केस में। समझ में आया? मैं थोड़ा पहले बोला था कि इन ए न्यूट्रल एटॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये कहानी था वही है। तो वही देखो यहाँ पे मैं बोल दे सुंदर से, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, मास इतना है, तो आपका न्यूट्रॉन 18 हो गया। फिनिश। सो सिंपल क्वेश्चन। ये आएगा 2 मार्क का एग्जाम पे, ठीक है ना? फाइनल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सो ये कंसेप्ट आपको मालूम होना होगा, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन लोगों को। क्लियर है?